बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख स्टूडियो के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, हालिया किस्त एक शानदार किस्त ही साबित हुई है जिसमें आपने बहुत से तारीखी वाक़यात भी देखे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको आने वाली किस्त के बारे में मालूमात देंगे, बल्कि कुछ तारीखी हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे। नाजरीन ग्रामी, हमारे आज के मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे कि वज़ीर आलम शाह उस्मान बे के लिए कैसे मददगार साबित होगा, उस्मान बे कैसे वज़ीर के मंसूबे से कामयाबी हासिल करेंगे, क्या वज़ीर आलम शाह और उस्मान बे का इत्तेहाद हो जाएगा। दूसरी जानिब बात करें उस्मान बे और शहनशाह के दरमियान हुई गुफ्तगू की, तो नाजरीन इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि बाज़ंतीनी तुर्कों से शदीद नफरत करते हैं और बाज़ंतीनों की ज्यादा कार्रवाइयाँ तुर्कों के खिलाफ ही रही हैं। उस्मान बे जब शहनशाह को मंगोलों के अनकरीब होने वाले हमले के बारे में आगाह करते हैं तो शहनशाह उस्मान बे की बात पर यकीन नहीं करता। फिर उस्मान बे कुस्तुनतुनिया का कहते हैं कि मंगोल कुस्तुनतुनिया भी पहुंच सकते हैं, तो यहाँ शहनशाह मुतमईन होकर कहते हैं कि पानी भी हमारी हिफाजत करता है। क्या अब शहनशाह और निकोला ने मिलकर उस्मान बे के खात्मे के लिए कोई जाल बनाया? क्या उस्मान बे गेहातू और गुंदूज बे का खात्मा कर देंगे या नहीं? नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं वजीर आलम शाह की कि कैसे वजीर उस्मान बे के लिए मददगार साबित होगा। तो यहाँ आपको ये बताते चलें कि वजीर आलम शाह को गेहातू के सारे इरादों का इल्म हो चुका है। गेहातू ने जो 20,000 फौजी आरगोन खान से मदद के तौर पर मांगी है, तो इससे गेहातू तुर्कों के बागी कबाइल जो है उनका खात्मा करना है। कबीलों का खात्मा ना ही गुंदूज बे चाहते हैं और ना ही वजीर आलम शाह, क्योंकि वजीर तुर्कों की हमायत हासिल करके खुद सल्जूकी सुल्तान बनना चाहता है। गेहातू के होते हुए आलम शाह का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि वजीर आलम शाह खुफिया तौर पर तुर्कमान सरदारों से मुलाकात करता है और कहता है कि गेहातू को तुर्क कबाइल पर हमला करने से रोकना है। यकीनन आलम शाह अपने फायदे के लिए गेहातू की आने वाली मदद को रोकेगा, बल्कि गेहातू को भी किसी खतरे में डाल सकता है। तो यह वाज़ेह है कि वजीर आलम शाह की गेहातू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उस्मान बे को एक बड़ी कामयाबी दिखा सकती है। अब आने वाली नई इक़्सात में उस्मान बे के साथियों में मजीद इजाफा दिखाया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं शहनशाह और उस्मान बे की। तो शहनशाह उस्मान बे की सारी बात सुनने के बाद कहता है कि अगर मैं आरगोन को खत लिखूं तो वो तुम तमाम तुर्कों का खात्मा कर देंगे। इस बात पर जब उस्मान बे मंगोलों के कुस्तुनतुनिया के मुहासरे का कहते हैं तो शहनशाह जवाब देता है कि पानी भी हमारी हिफाजत करेगा। नाज़रीन ग्रामी, शहनशाह पानी का इसलिए कहता है कि कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ एक बड़ा दरिया है जो कि बाज़ंतीनियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इस दरिया को अबूर करना और कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। निकोला और शहनशाह की उस्मान बे के खिलाफ कोई चाल की, तो नाजरीन जो हालात अब कुल्लुच उस्मान में दिखाए गए हैं, बहुत तेजी से जंगी महाज और तारीखी वाकयात भी दिखाए जा रहे हैं, तो अब उस्मान बे के खिलाफ भी बहुत सी साजिशें होंगी। यकीनन निकोला उस्मान बे से इत्तेहाद की आड़ में इससे फायदा हासिल करेगा और गेहातू का भी इस्तेमाल करेगा। रोगतोज को फांसी देना और वहां मंगोल कमांडर का मौजूद होना वाज़े सबूत है कि निकोला ने उस्मान बे के साथ इत्तेहाद सिर्फ उस्मान बे के मंसूबे के बारे में मालूमात लेना थी और मंगोलों के सामने अपनी वफादारी साबित करने के लिए रोगतोज को फांसी देता है। नाज़रीन, अब सवाल आता है कि उस्मान बे गेहातू और गुंदूज बे का खात्मा करेंगे। पहले बात करते हैं गुंदूज बे की। तो नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि उस्मान बे के हाथों अपने भाई का खात्मा दिखाया जाए, बल्कि अब उस्मान बे और गुंदूज बे एक दूसरे का साथ देंगे और एक मंसूबा अख्तियार करेंगे जिसमें गेहातू को किसी जाल में फंसा सकते हैं। बात करें गेहातू को तीर लगने के बाद उसकी मौत की, तो नाज़रीन अभी गेहातू का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि अभी गेहातू के बहुत से ऐसे वाकयात दिखाए जाने हैं जिसका जिक्र वाज़े तारीख में मिलता है। नाज़रीन, जैसी तवक्का हमने हालिया किस्त में होने वाले वाकयात से की थी, तो अब आने वाली किस्त भी सनसनीखेज साबित होगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तो कुल्लुच उस्मान में जंगी महाज भी बड़े देखने को मिलेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।